हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय श्री राधे 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 ब्रज वास करा दे। जय जय श्री राधे मित्रों, आप सबका मित्र, आप सबका सखा दासों दास, आपका अपना दीपक अग्रवाल एक बार फिर हाजिर है दिनांक 23 जून 2020 को दिल्ली अपने निवास स्थान से। सबसे पहले आप सभी को जगन्नाथ यात्रा की बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी जगन्नाथ जी की यात्रा इसी तरह निकलती रहे और हम सदा अपने जगन्नाथ जी की श्री हरि की भक्ति में डूबे रहें, मस्त रहें और सदा जगन्नाथ जी का नाम जपते रहें। तो आइए आज बात करेंगे जगन्नाथ जी की यात्रा की। मैं बहुत खुश हूँ, आज बहुत एक्साइटेड हूँ। पिछले कुछ दिनों से जगन्नाथ जी की यात्रा पर जाने का मेरा बहुत मन है। मेरा मार्च से प्रोग्राम था, लेकिन कुछ विधि का विधान जैसा है कि मेरा क्या ना जाने कितने हरि भक्तों का जगन्नाथ जी की यात्रा रुक गई है। कोई बात नहीं, जैसे हरि इच्छा। हम तो घर में भी अपने गोविंद की मस्ती में रहते हैं, राधे राधे जपते रहते हैं, गोविंद से बातें करते रहते हैं। जगन्नाथ जी कौन है, पहले ये समझिए। श्री हरि गोविंद ही हैं इस कलयुग में भौतिक सुख साधन जो प्रदान करें। भौतिक सुख साधन जो शरीर कहते हैं, भौतिक जो हमारी हर इच्छा पूर्ण करते हैं, वो है हमारे जगन्नाथ भगवान। साथ में बलभद्र जी, साथ में सुभद्रा जी। बलभद्र जी, सुभद्रा जी, जगन्नाथ जी। और आज यात्रा निकल रही है। हर कोई हरि भक्त बहुत एक्साइटेड है। ठीक है, आपने मोस्टली जगन्नाथ जी के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। खासतौर पे ये वो हिंदू भी सुन लें जो किसी और की बातों में आके अपनी संस्कृति के ऊपर भी क्वेश्चन मार लगाते हैं कि ये संस्कृति दिखावा है, ये कुछ नहीं है, झूठ आडंबर है। ठीक है, क्यों, कोई बात नहीं, सोचो, तुम्हारी जैसी बुद्धि विवेक है, तुम सोचो। तुम्हारे सोचने से सनातन धर्म खत्म नहीं होने वाला। सनातन धर्म परम था, सनातन धर्म परम है और परम ही रहेगा। सनातन मतलब साक्षात श्री कृष्ण। तो आइए बात करते हैं जगन्नाथ भगवान की। भगवान बिल्कुल साक्षात नारायण की। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बताते हुए। चलिए ध्यान से करिए। आपने सुना होगा कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी बहुत पसंद है, और आपको पता है इसी खिचड़ी के कारण आज जगन्नाथ जी में इसी खिचड़ी के कारण भोग भी आज चावलों का 12 महीने लगता है, जिस कारण से जगन्नाथ में एकादशी नहीं होती, क्योंकि जगन्नाथपुरी के अंदर एकादशी की एंट्री नहीं है। वहाँ खुद मंदिर में एकादशी उल्टी लटकी हुई है। जगन्नाथ जी ने बोल दिया था, हे एकादशी, तेरी यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, यहाँ मैं और मेरे भक्त रहेंगे। इसलिए ये कहानी को जरूर सुनिएगा और बड़े आनंद रस से सुनिएगा। दास कोशिश कर रहा है, वैसे तो मेरी औकात नहीं है कुछ सुनाने की, बताने की, लेकिन संतों के आचार्य की वाणी जो सुनता हूँ, सोचता हूँ आप तक पहुँचाऊँ ताकि आप भी सुने और अपने धर्म को समझे, पहचाने और अपने गोविंद की ओर बढ़े। सनातन धर्म परम था, परम है, परम रहेगा, ये बात आप समझ लीजिए। तो ये सब सुनिए, हर वो इंसान सुनिए, और जो हमारे धर्म के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते ना, वो भी सुनिए। इस दास की वाणी सुनने में कोई पैसा नहीं जा रहा। हरि नाम जो सुनता है ना, उसका उद्धारी होता है। तो हे इंसानों, आज सुनना जरूर, मेरी बात अच्छी लगे शेयर करना। कर्माबाई का नाम सुना होगा। कर्माबाई थी गोविंद की दीवानी, जगन्नाथ जी की दीवानी। किसी ना किसी तरह करके वो जगन्नाथपुरी पहुंच जाती हैं। जगन्नाथपुरी मतलब जहाँ जीवन की यात्रा पूर्ण हो जाए। सारे धामों में सबसे ऊपर आज की तारीख में जगन्नाथपुरी है, जो अष्ट विग्रह के अंदर प्रभु वहाँ पे बैठे हुए विराजमान है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए, जगन्नाथपुरी जहाँ जगदीश्वर है, जहाँ जाने से यात्रा, जीवन की ही यात्रा पूरी हो जाती है, वो है जगन्नाथपुरी। इसलिए जो जगत के पालनहार जगदीश्वर, वो कलयुग में जगन्नाथ जी, जगन्नाथ भगवान के रूप में हमारे श्री हरि कृष्ण ही बैठे हैं। और पूरी मतलब जहाँ इंसान की यात्रा पूर्ण हो जाए, वो किसी भी चारों धाम ना जाए। ना रामेश्वरम जा पाया, कोई बात नहीं, ना वो तुम्हारा और 2 धाम है, बद्रीनाथ नहीं जा पाया, कोई बात नहीं, ना वो द्वारकाधीश द्वारकापुरी आया, कोई बात नहीं। अगर वो जगन्नाथपुरी भी चला गया ना, तो चारों धाम के उसे पुण्य मिल जाते हैं। तो प्रेम से बोलो जय जगन्नाथ। तो सुनिए, तो कर्माबाई थी, जगन्नाथ जी की तरफ पहुंच गई। वहाँ पहुंचकर अपनी छोटी सी घास फूस की छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगी और रोज़ भजन कीर्तन करती और अपने गोविंद को बुलाती, हे गोविंद, हे जगन्नाथ भगवान आइए, हे जगन्नाथ भगवान आइए। उनके लिए प्यार से खिचड़ी पिलाती थी, प्रभु आइए, हे जगन्नाथ भगवान आइए, हे जगन्नाथ भगवान आइए, इस खिचड़ी का भोग लगाइए। और प्रभु तो वैसे भी प्रेम के दीवाने हैं। प्रेम में तो मैं क्या, कोई भी बुलाए दौड़े दौड़े आते हैं। यही सच्चाई है जो मैं बता रहा हूँ। माँ शबरी क्या थी, दीवानी थी ना, तभी तो उसके प्रेम, प्रभु उसके प्रेम के वशीभूत तो आए थे। श्री राम उसके प्रेम के वशीभूत तो आए थे ना, और झूठे बेर खाए थे। इसे कहते हैं प्रेम। तभी कहते हैं, नारायण ने बोला है, भक्त के बस में है भगवान। तो श्री जगन्नाथ जी आते, कर्माबाई की गोद में बैठते, कर्माबाई उन्हें बड़े प्यार से खिचड़ी खिलाती और पेट भर के रच के खिलाती। वो रोज आते, वो रोज खिचड़ी बनवाते। हाँ, वो रोज खिचड़ी बनवाते थे। कर्मा भाई उनको बड़े चाव से उनके लिए खिचड़ी बनाती।
एक बार क्या होता है कि कर्मा भाई की गोद में बैठे हुए थे और कर्मा भाई खिचड़ी बनाने में लगी हुई थी, नहीं खिचड़ी बना रही थी। तो क्या होता है कि क्यों प्रभु ने उस दिन ये बोला कि कर्मा भाई मुझे तेरी ही खिचड़ी खा के मेरा पेट भरता है। उसका प्रेम था, वो प्रेम था। प्रभु प्रेम के भूखे हैं, खिचड़ी के नहीं, प्रभु भाव के भूखे। तो खिचड़ी में तो प्रेम था। तो प्रभु हमेशा जब भी आते थे ना, क्योंकि मंदिर सुबह खुलते थे, तो प्रभु सुबह सुबह आए थे, कहते रहे हे कर्मा भाई, कर्मा का कर्मा कर्म कर्मा हे माँ कर्मा जल्दी खिचड़ी बा, कर्मा जल्दी कर्मा, मतलब खिचड़ी के लिए कहते थे जल्दी कर्मा खिचड़ी बना दे, मतलब भूख लग रही है। क्योंकि अगर तू लेट करेगी मैं को तो जाना पड़ेगा, हम पंडित जी आ जाएंगे तो फिर एक बजे पहले मैं कुछ पानी पाऊंगा, तब तक भूखा रहूँगा। इसलिए कहते रहो द्वार पे आके जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा। तो कर्मा कर्मा करते करते उनका नाम कर्मा भाई पड़ गया। तो वो कर्मा भाई उनके लिए बड़े भाव से खिचड़ी बनाती, आनंद सुबह ऐसी बिगर नहाए धोई। प्रभु तो भाव के भूखे ना, मैंने ये बताया प्रभु भाव के भूखे। तो वो खिचड़ी बनाती, उनके गोद में बैठते, प्रभु को अपने प्यार से खिलाती। एक दिन क्या हुआ, प्रभु खिचड़ी खा रहे थे तो अचानक पंडित की आवाज़ आई तालियों की, क्योंकि जब प्रभु के मंदिर के जब द्वार खोले जाते हैं ताली बजाते हैं वहाँ के पंडित उठाने के लिए। तो इतने में क्या कहते हैं, हे माँ आज तो पंडित जी आगे मैं जा रहा हूँ, जल्दी से वहाँ से भाग के मंदिर पहुँच जाते हैं। और जैसे ही पंडित जी पट खोलते हैं देखते हैं कि हमारे जगन्नाथ जी के मुँह पे खिचड़ी लगी हुई है, कहीं चावल लगे हुए हैं। वो समझ जाते हैं कहीं ना कहीं कोई ना कहीं पार्टी करके आए, सुबह सुबह कहीं ना कहीं भोग लगा के आए, रच के दब के दावत खा के आए। वो पूछते हैं कई बार, सब पंडितों को बुलाते हैं, सबको ब्राह्मण जितने भी होते हैं वहाँ पे, देखिए आज हमारे गोविंद हमारे जगन्नाथ जी कहीं से सुबह से पार्टी करके आए हैं। वो बहुत पूछते हैं जगन्नाथ जी से, आप कहाँ करके आए, किसके हाथ का आपने सुबह भोग खाया, कहाँ खाया है। वो जगन्नाथ जी तो चुपचाप बैठे में अपने नहीं बताते, ये समझिए मेरी बात। तो पंडित जी अनाउंस करते हैं पता करो सुबह सुबह किसके घर के अंदर खिचड़ी बनी है, किसका चूल्हा अभी गर्म है। तो पता करते हैं तो कर्मा भाई के चूल्हा होता है, वो गर्म होता है। कर्मा भाई खा पी के खूब रच के बर्तन धो रही होती है, तभी सब पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं हे माई के ठाकुर जी तेरे यहाँ आए थे, मतलब जगन्नाथ जी तेरे आए थे, तूने तेरे यहाँ से खा के गए हैं। वो घबरा जाती है कहीं मेरे को डांटना पड़ जाए। वो कहते हैं प्रभु मेरी कोई गलती नहीं है, वो तो रोज़ सपने में आते हैं और मेरे से सुबह आके खिचड़ी बनवाने को कहते हैं और वही भोग लगाते हैं। तो और बेचारे डर के हमारे पंडितों के आगे जो उनके सेवक उनके आगे हाथ जोड़ती हो, कहती है माई तू के हाथ जोड़िए, तुम तो तेरे आगे हाथ जोड़े, धन्य है तू, ऐसे कौन से कर्म करे थे जो आज प्रभु तेरे यहाँ आते हैं, तेरी गोद में बैठ के तेरे हाथ से खाते हैं। तो ये दिन का नियम बन गया था कि अब जो भूख लगेगा सुबह जो खिचड़ी का ही भोग लगे करेगा। कर्मा भाई के यहाँ से खिचड़ी जाती थी, कर्मा भाई के यहाँ से खिचड़ी का भोग जाता था। जो हमारे जगन्नाथ भगवान खिचड़ी खाते थे और आनंद के साथ खाते थे, और उन्हीं के जो भाव झूठ बसता था वही प्रसाद के रूप में वितरित होता था। तो धीरे धीरे समय की चाल से बढ़ता गया। एक दिन कर्मा भाई देह त्याग कर प्रभु के धाम चली जाती है। तब फिर कहते हैं क्या करेंगे, अब प्रभु को खिचड़ी कौन बनाएगा, प्रभु किसी के हाथ की खिचड़ी कैसे खाएंगे। क्योंकि उन्होंने बोल दिया था हे कर्मा भाई मुझे, जब वो पंडित आए थे उनके घर उन्होंने बोल दिया था कि मुझे खिचड़ी कर्मा भाई की पसंद है, पंडित जी के हाथों के पकवान मुझे पसंद नहीं है, वहाँ के बनाए हुए पकवान मुझे पसंद नहीं है, जो माई तेरे हाथ की खिचड़ी पसंद है। जो तुम्हारी तेरे हाथ की खिचड़ी पसंद है, इसलिए वो कहते थे अब हमारे हाथ की तुम्हें पसंद नहीं है तो खिचड़ी कौन बनाएगा। तभी रात्रि को वहाँ के पंडितों को श्री हरि जगन्नाथ जी दर्शन देते हैं और कहते हैं आज से कर्मा बाई के चूल्हे पर ही मेरे को खिचड़ी मेरा भोग बनाए करो। और देखो तब से लेके आज तक कर्मा बाई का ही चूल्हा जलता है, जिसके ऊपर अब ये वो सुने, सारे हिंदुस्तान के सारे हर प्राणी सुने, पूरे विश्व के सुने, खासतौर पे हिंदू जरूर सुने जो भटके में अपने ही धर्म के ऊपर उंगली उठाते हैं दूसरों की बातों में आके, समझे। जो समझ लो कि आप कहते हो ना चमत्कार। अब चमत्कार क्या है पुरी के अंदर कि आज भी उस चूल्हे पे 7 हांडी रखी जाती हैं, एक के ऊपर एक। और मजे की बात, सबसे ऊपर का जो हांडी होता है 7वां वो पहले पकता है, फिर नीचे का पकता है, फिर नीचे का करते करते सबसे नीचे का लास्ट में पकता है। ये समझ लो, ये जो कहते हो ना चमत्कार को नमस्कार तो सुनो, कलयुगी इंसानों के लिए प्रभु ने कुछ चमत्कार रखे हैं। और एक बात और समझ लूँ, चमत्कार करते हैं इसलिए प्रभु नहीं है, प्रभु हैं इसलिए वो चमत्कार करते हैं। प्रभु हैं, श्री हरि हैं तो चमत्कार करते हैं। चमत्कार करते हैं इसलिए वो प्रभु नहीं है, मतलब चमत्कार से प्रभु की उत्पत्ति नहीं होती, प्रभु से चमत्कार की उत्पत्ति होती है। वो चमत्कार पूरे विश्व में क्या पूरे ब्रह्मांड में अपना दिखाते हैं, याद रखना इस चीज़ को। तो चमत्कार की उत्पत्ति ही प्रभु से होती है, इसलिए प्रभु श्री हरि नारायण हमारे परमपिता परमेश्वर है। इस बात को आप समझ लीजिए। तो आप जाके देखिए 7 हांडियाँ होती हैं, 7 में सबसे ऊपर वाला पहले पकता है, फिर उसके नीचे वाला, फिर उसके नीचे वाला, उसके नीचे वाला, ऐसे करके 7वां जो होता है वो लास्ट में पकता है।
और वहाँ चाहे 1,000 भक्त हो, चाहे 10,000 हो, उन्हीं 7 जो हांडी होती है जिनमें चावल पकड़े होते हैं, खिचड़ी पकड़ी होती है, उन्हीं में से प्रसाद 10,000 को भी पूरा होता है और कोई कमी नहीं पड़ती। 10,000 भी अगर वहाँ भक्त पहुँच जाए तो भी उसी 7 हांडियों में से जाता है, कोई कमी नहीं पड़ती। और अगर 1,000 भी भक्त होता है तो भी उन 7 हांडियों से ही खाना पूर्ण होता है, कोई बचता नहीं है। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। वहाँ पे जाइए तो मंदिर के ऊपर, मंदिर के गुंबद पे कभी कोई पंछी नहीं बैठता। मंदिर के गुंबद पे जो झंडा है वो हमेशा हवा की विपरीत दिशा में घूमता है। जैसे ही आप मंदिर में घुसते हो तो समुद्र की जो आवाज़ होती है वो मंदिर में घुसते ही बंद हो जाती है। तो ये समझ लो कि आज भी प्रभु अपना चमत्कार दिखा रहे हैं। आप जैसे भटके हुए को जो कहते हैं हिंदू होते ही हिंदू धर्म के ऊपर उंगली उठाते हैं। जगन्नाथपुरी को तो वहाँ आपके मुस्लिम भाई भी मानते हैं। मुझे तो कल पता चला था सोशल मीडिया पे, जब जगन्नाथ यात्रा रुकी थी तो कई मुस्लिम भाइयों ने भी कहा था, क्योंकि उनकी आस्था बंधी हुई है कि नहीं हमारी आस्था है। तो मैं तो इन ऐसे मुस्लिम भाइयों को जो प्रभु के भक्त हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ। ये दास तो हर भक्त को प्रणाम करता है जो गोविंद का दास है, और मैं तो आप सबके दासों का दास हूँ। तो मेरे जगन्नाथ जी हिंदू के नहीं है, मुसलमान के नहीं है, सिख के नहीं, ईसाई के नहीं है, क्योंकि हमारे धर्म में लिखा है मैं तो इंसानों का हूँ। तुम इंसान बनो, इंसानियत रखो, इंसान में ही इंसानियत होती है। ना तुम हिंदू बनो, ना मुस्लिम बनो, ना सिख बनो, ना ईसाई बनो। और मैं फिर पहले ही बता चुका हूँ, हिंदू सिंधु, पाकिस्तान में सिंधु घाटी के पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाता था। असल में हम सब सनातनी हैं। तो मेरी बात ये समझ लीजिए, प्रभु भाव के भूखे हैं। और ये दासों का दास दीपक अग्रवाल आप सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि नमन करता है। और एक बार फिर बताना चाहता है, जो जगन्नाथपुरी जाता है और वो जगन्नाथ जी का हो जाता है, अपने पापों से मुक्ति पा जाता है। कलयुग के भगवान हैं जगन्नाथ जी, कलयुग के भगवान हैं। त्रेता के सबसे पहले सतयुग में क्या था? बैकुंठ धाम जो आजकल बद्रीनाथ है। फिर आ गया त्रेता, फिर रामेश्वर धाम बना। फिर आ गया द्वापर, फिर द्वारकाधीश धाम बना। और चौथा कलयुग में तुम्हारा जगन्नाथपुरी, जगत के जगदीश्वर, जो सबका कल्याण करे, हमारे भौतिक सुख साधन जहाँ से पूर्ण हुए, वो जगदीश्वर है। जहाँ सबकी यात्रा पूरी आती है वो जगन्नाथपुरी कहलाती है। तो दास का वीडियो भाव अच्छे लगे शेयर कीजिए, अपने गोविंद नारायण से प्यार कीजिए। अरे कौन कहता है घनश्याम आते नहीं, प्रेम मीरा का जैसे तुम दिखाते नहीं। मीरा की तरह प्रेम करो, माँ शबरी की तरह प्रेम करो, कर्मा भाई की तरह प्रेम से बुलाओ तो खाने आएंगे। अरे प्रेम के भूखे दौड़े दौड़े आएंगे, राधा नाम से भी दौड़े आएंगे और प्रेम से भी दौड़े आएंगे। तो इसलिए गोविंद से कर लो यारी, जिंदगी संवर जाएगी तुम्हारी। राधे राधे गाओगे, गोविंद के हो जाओगे, गोविंद के दिल में बस जाओगे। दास का काम है जगाना। अच्छे भाव लगे शेयर कीजिए, मेरे गोविंद से प्यार कीजिए। सनातन धर्म परम था, परम है, परम ही रहेगा। आप सबका कल्याण हो, आप सबका शुभचिंतक। आपको भाव अच्छे लगे तो शेयर कीजिए। प्रभु का नाम का दास के साथ प्रचार कीजिए। दास के एक ही जीवन का उद्देश्य है, घर घर श्री कृष्ण, हर मन श्री कृष्ण, घर घर श्री कृष्ण, हर मन श्री कृष्ण। संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म का परचम फहराना है। घर घर श्री कृष्ण, मेरे गोविंद, मेरे सीताराम, मेरे हरि नारायण को पहुँचाना है। जय श्री राधे। व्हाट्सअप पे आप बहुत जुड़ चुके हैं, जो भी जुड़ना चाहता है मेरे व्हाट्सअप नंबर पर राधे राधे कर दे, अपने नाम के साथ, शहर के नाम के साथ। दास वॉइस मैसेज में आपका परिचय लेके आपको जोड़ देगा। 9212382938, 9212382938 ये दास का परिचय है, ये नंबर है। आप जुड़िए और सबको जोड़िए, खुद भी जगिए, सबको जगाइए। अपने सनातन धर्म से प्यार कीजिए, अपने संस्कृति से प्यार कीजिए। खुश रहिए, आनंदित रहिए, मुस्कुराते रहिए, थिंक पॉजिटिव रखिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्री राधे, श्री राधा गोविंद। आप सबका दिन शुभ हो। श्री राधे।